नमस्कार, प्रणाम। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। दोस्तों, ये सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि रियल है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बताऊंगी आपको विस्तार से। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम की है। जी हाँ दोस्तों, दिखाऊंगी आपको पूरा वीडियो लास्ट तक, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर कीजिए, देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर बहन कुमारी मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम की है। संभल में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, मस्जिद और मंदिर को लेकर, अजमेर दरगाह पर जिस तरीके से हिंसा भड़की है, मंदिर और मस्जिद को लेकर इस पर बहन कुमारी मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घेरते हुए हिंदुओं का सपोर्ट और दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत को संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा के लिए इंतजाम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बहन कुमारी मायावती ने घेरने का काम किया है। और दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि सतीश चंद्र मिश्रा, दोस्तों सतीश चंद्र मिश्रा को लगातार लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या वाकई में सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से पार्टी मूवमेंट कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि लोगों को बहुत हद तक यही सतीश मिश्रा कहीं ना कहीं पार्टी में बैठकर गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर भी बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो लोग मिशनरी नहीं हैं वो पार्टी छोड़कर निकल जाएं, वरना पार्टी धक्के मारकर बाहर निकालने का काम करेगी। तो दोस्तों, ये अल्टीमेटम बहन कुमारी मायावती ने सभी नेताओं के लिए दिया था जो पार्टी में गद्दारी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कौन ऐसा नेता होगा जो खुद अपने मुंह से कबूलेगा कि नहीं, मैं गद्दार हूँ, मैं मिशनरी नहीं हूँ, मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ? ऐसा तो होने वाला नहीं है। बहन कुमारी मायावती को खुलकर बोलना पड़ेगा कि हाँ, आप गद्दार हो, आप पार्टी से बाहर निकल जाओ। जिस प्रकार बहन कुमारी मायावती ने अन्य नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर निकालने की जरूरत है। क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो ग्राफ गिरता रहा है वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा ही है, जिसकी वजह से बहुत सारे बहुजन मिशन और कर्मठ नेता, मिशनरी नेता हैं, वो सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से पार्टी में वापस नहीं आना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, बहन कुमारी मायावती संभल को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। और बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। देखिए ये पूरा वीडियो लास्ट तक। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत
पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा लोगों को वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहाँ दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी। वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस व बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस को सिर्फ वोट के लिए संभल कहती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट बैंक है उनको कहीं ना कहीं सावधान करने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं अपने इस बयान से। दोस्तों, आने वाले समय में अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव आने वाला है, उसके बाद बिहार में 2025 में चुनाव है। अब बहन कुमारी मायावती लगातार ये कोशिश करती हुई नजर आ रही है, प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं कि जो पुराने नेता हैं, जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जो बसपा के हाथी से उतर कर कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी का दामन थामने का काम किए हैं, अब वो कहीं ना कहीं जो हाशिए पद पर हैं, जो बसपा से जाने के बाद भी उनको दूसरे पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, वो पार्टी में वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, बहन कुमारी मायावती ने उन लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए दरवाजा खोल दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर कितने ऐसे नेता हैं पुराने जो वापस घर वापसी करने का काम करते हैं। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, बहन कुमारी मायावती काफ़ी ज़्यादा पार्टी मूवमेंट को अग्रसर करने के लिए, मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं पर पार्टी को विस्तार करने के लिए दबाव बनाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अब जो आने वाला चुनाव है उसमें ही देखना होगा कि क्या कुछ बहन कुमारी मायावती का प्रदर्शन रहता है। लेकिन अभी फिलहाल बहन कुमारी मायावती का एक भी सीट नहीं है, वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बहन कुमारी मायावती के आगे बहुत बड़ी चुनौती बनकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती को
कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, बहन कुमारी मायावती का जितना भी वोट बैंक कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती के हाथों से निकला है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की ओर, जितने भी वोट बैंक थे बहन कुमारी मायावती के, वो चंद्रशेखर आजाद की ओर निकल गए। तो अब बहन कुमारी मायावती वापस से अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही हैं, अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। और देख सकते हैं बहन कुमारी मायावती ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। बहन कुमारी मायावती के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्ताधारी नेताओं पर अपने रुतबे की वजह से, अपने जो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, कहीं ना कहीं उस ताकत की वजह से बहन कुमारी मायावती सत्ताधारी नेताओं पर भी भारी पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती का ये बयान, जो बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बांग्लादेश में हो रहे दलितों और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर बड़ा सवाल बहन कुमारी मायावती करती हुई नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि सत्ताधारी नेता क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों हिंदुओं के लिए क्या कुछ बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन अब यहाँ पर जरूरत है दोस्तों एकजुटता की। मैंने कहा था कि जुल्मी जब तक जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। एक ऐसा समय था जहां जय भीम बोलने से लोग डरते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि जय भीम से पूरा रोड, पूरा सड़क नीला दिखता है। आप देखे होंगे कि दिल्ली में जब चंद्रशेखर आजाद का भाषण, चंद्रशेखर आजाद जब भारत बंद का चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था, उनके सपोर्ट में कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती भी थी और पूरा दिल्ली नीला पड़ गया था। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। इस पर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपनी सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।